इस वक्त सूबा खैबर पख्तूनख्वा और सूबा बलूचिस्तान में जो सिक्योरिटी के मामलात हैं वो इंतहाई मखदूश हैं। जो अफवाज पाकिस्तान है वो अपनी भरपूर इस वक्त कोशिश कर रही हैं कि इन इलाक़ों में अमन कायम किया जाए और इसके लिए जहाँ तक जाया जा सकता है वहाँ तक हर मुमकिन कोशिश की जाए। अब इसमें कुछ बातें ये भी की जाती हैं कि जो पॉलिटिकल इख्तलाफ है एक सूबे को लेके, यानी सूबा खैबर पख्तूनख्वा को लेके और विफाक को लेके, वो भी एक बड़ा अहम रोल इसमें प्ले कर रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो एक पेज पर नहीं हैं। अब उन स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर लाने के लिए क्या किया जा रहा है या क्या किया जा सकता है, इसकी एक मिसाल हमने देखी जब पिछले दिनों फील्ड मार्शल मुनीर साहब जो हैं वो पेशावर गए और वहाँ जाकर उन्होंने जो अमायदीन थे उनसे मुलाकात की, मशरान से मुलाकात की और वहाँ से ये तासुर आया कि जो खैबर पख्तूनख्वा के करता धरता हैं, जो लोग हैं वहाँ के, जो स्टेक होल्डर्स हैं वो पाक फ़ौज के साथ एक पेज पर हैं। लेकिन जो एक जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो ये तासुर देती है कि ये जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, जिस तरह से ये सूरत हाल चल रही है, इससे अमन व अमान कायम नहीं हो रहा। तो इसी सिलसिले में हमने देखा कि एक तरफ तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो मुज़ाकरात हैं वो पहले दोहा, उसके बाद इस्तांबुल में जो है वो जारी रहे, फिर अब दोबारा 6 तारीख को जो है वो तुर्की में ही ये मुज़ाकरात होंगे। और जो वहाँ से ख़बर आई थी वो यही कि जो पाक और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो जंगबंदी हुई थी वो जंगबंदी दरअसल कायम रहेगी और मज़ीद इस पर जो भी बात गुफ्तगू होगी वो 6 तारीख को होगी। तो बहरहाल वहाँ से तो जो भी ज़ाहिर है अभी ख़बरें आएंगी क्योंकि बड़ी अहम है, लेकिन आज एक प्रेस ब्रीफिंग जो है उसका इनेकाद किया गया और DGISPR साहब की जानिब से ये जो सीनियर सहाफ़ी हैं उनको ब्रीफ़ किया गया मौजूदा सूरत हाल को लेके और उसमें कुछ बातें जो हैं वो क्लैरिटी के साथ बताई गई और उसमें ये बताया गया कि जी एक तो ये जो TTP है ये अफ़गान तालिबान की एक शाख है और TTP ने अफ़गान तालिबान के अमीर के नाम पर बैत की हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि जी जो जराइम पेशा और दहशत गर्द ग्रुप हैं वो मुल्क में जराइम और स्मगलिंग रोकने में असल रुकावट हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया इस ब्रीफिंग में कि जी अफ़गानिस्तान से बड़े पैमाने पर मनशियात पाकिस्तान स्मगल की जा रही हैं और एक मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि अगर अफ़गानिस्तान के लिए आपकी मोहब्बत जाग रही है तो फिर आप वहीं पर चले जाएँ। ये क्यों कहा गया, किस मौके पर यह बात जो है वो की गई, उस पर भी हम शामी साहब से जो है वो पूछेंगे, बात करेंगे। लेकिन उन्होंने न सिर्फ अफ़गानिस्तान बल्कि भारत का भी जो है वो प्रेस ब्रीफिंग में जिक्र किया और बताया कि जी भारत गहरे समंदर में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है और भारत ने ज़मीन, समंदर और फ़ज़ा में जो कुछ करना है करे, भारत जान ले कि इस बार जवाब पहले से ज़्यादा शदीद होगा। तो और वाज़े कर दिया बिल्कुल एक जो पॉइंट बार बार पाकिस्तान उन मुज़ाकरात में कर रहा था जो कि अफ़गानिस्तान अफ़गान तालिबान के साथ हो रहे थे कि पाकिस्तान का 1 पॉइंट एजेंडा है कि अफ़गान सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के लिए यानी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो इस्तेमाल ना हो। बहरहाल पिछले दिनों हमने देखा कि जो अफ़गान तालिबान के तर्जुमान हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब, उन्होंने भी पाक फ़ौज और जो सियासी हुकूमत है इसमें दरार डालने की एक मुबैना कोशिश की है। सर एक बार फिर नियाज़ी साहब बिल्कुल वाज़े कर दिया गया है पाक फ़ौज की तरफ से कि दहशत गर्दों से तो कम से कम कोई बात नहीं होगी, लेकिन आपको लगता है कि जो एक खलिश बाकी थी और जो बार बार जो KP की हुकूमत कह रही थी कि जी हम एक पेज पर नहीं हैं, वो खलिश अभी भी बाकी है? देखिए जी, चूँकि बदकिस्मती से KP के जहाँ तक आप बात करते हैं वहाँ तो चूँकि बड़ी हद तक सियासत जो है इन्वॉल्व हो चुकी है और जहाँ सियासत आती है तो ये फिर अगेन और दूसरी बदकिस्मती होती है कि वहाँ पे आप सियासी मफादात के तहत आप बहुत सारे जो कौमी मफादात हैं वो कुर्बान करने पड़ते हैं। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर हमारे इस दहशतगर्दी ने क्या जो हंगाम खड़ा किया हुआ है, किस तरीके से एक पूरे पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है कि हमारे नौजवान हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, हमारे आम शहरी हैं, मासूम शहरी हैं, पूरी तो उनको बगैर देखे बलूचिस्तान में देखें तो एक तरह की टेररिज्म चल रही है, KP में आए तो यहाँ फितना खवारिज है, वहाँ पे फितना हिंद है, तो ये सारी, लेकिन किसको नहीं पता कि इनके पीछे डांडे जो हैं वो हमारे उन मुल्क उस दुश्मन मुल्क ने जो रोज़ अव्वल से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इन साजिशों में मुलविस रहा है। पहले दिन से 1947 से जब से पाकिस्तान वजूद में आया है तो तब मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर भी ऐसी साजिशें शुरू की और फिर वो उसके साथ ही यहाँ पे शुरू कर दी।
1948 में जलालाबाद के ऊपर जो रेडियो पख्तूनिस्तान, आज़ाद पख्तूनिस्तान का नारा लगाया और वहाँ पे तब से एक इन्होंने आज़ाद पख्तूनिस्तान की एक तहरीक जो वहाँ से जन्म लेती रही। अब इस पैराए में अब आ गया यहाँ पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान। बड़ा आपने अभी जो इंट्रो दिया है, शामी साहब हमें ज़्यादा तफसील से बताएंगे। मैं सर अगर आप इजाज़त दें, शामी साहब हमारे साथ हैं, तो वहाँ उस प्रेस जो ब्रीफिंग हुई है उसमें ज़ाहिर शामिल थे, वहाँ पर मौजूद थे, तशरीफ़ फरमा थे, तो उन्हीं से जो है वो ज़रा पहले कुछ तफसीलात ज़रा मालूमात हासिल करते हैं।